अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शायद आपको मेरी आवाज़ में ट्रैफिक की थोड़ी सी भी आवाज़ आए, क्योंकि मैं अपने घर के गेट के पास खड़ी हूँ और इसका पर्पस ये था कि लोकेशन चेंज हो जाए। और आप लोगों में से कुछ लोग जो कहते हैं कि वीडियो में लाइट कम होती है, तो मैंने सोचा कि चलो वो प्रॉब्लम भी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। अच्छा, आज एक छोटा सा टॉपिक है मेरे पास बात करने के लिए आप लोगों से कि ये जो कुछ जानने वाली हैं, कुछ फीमेल्स हैं जानने वाली, जो कि कहती हैं कि उनके हिसाब से मुझे बहुत अजीब बात लगती है। मैं ये बोलने में भी काफ़ी अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन वो बोलते वक्त भी उनको लगता है जैसे ये बड़ी नॉर्मल कॉमन सी बात है। तो वो कहती हैं कि हस्बैंड को कभी भी ये पता ना चले, हस्बैंड्स को कभी भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप उनसे खुश हो, और इसके अलावा हस्बैंड को कभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा ना होने दो कि आप जो है उसने आपको सेटिस्फाई कर दिया, उसने आपको जो भी उसने कमा कर उसने अपनी मोहब्बत से आपको खुश कर दिया। तो मेरी ये बहनें जो हैं मेरी समझ से बाहर हैं। ये जो अजीबोगरीब किस्म की औरतें हैं जो इस तरह सोचती हैं कि हस्बैंड को खुश करने की क्या ज़रूरत है। क्यों नहीं है भाई? जब बीवी को खुश करने की ज़रूरत है, बीवी प्यार मोहब्बत इजहार इकरार सब चाहती है, और हस्बैंड क्यों नहीं चाहता? वो तो जब सुबह से थका हुआ घर आता है ना, उसको तो चाहिए ही सिर्फ प्यार मोहब्बत इजहार इकरार खिदमत खाना पीना, और उसे क्या चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ बीच में ऐसे लोग भी शामिल हैं, काली भेड़ें, जो कि हर कैटेगरी में शामिल होती हैं। अब जब मैं ऐसी औरतों का जिक्र कर रही हूँ तो उसमें अच्छी औरतें भी शामिल हैं। बहरहाल मैं ऐसे हस्बैंड्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं उन हस्बैंड्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि ज़्यादातर हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, और उन्हें आइडिया है कि हमने अपने घर को और बीवी को लेकर बच्चों को लेकर कैसे चलना है। अब उन मर्दों के साथ ये ज़्यादती हो। और मैं एक बात बताऊँ आपको सीरियसली, आप पाकिस्तानी ड्रामे देखें, आप जाकर लोगों के घर देखें, मैं कहती हूँ कोई भी जगह देखें, मैं कहती हूँ कि ये जो एशियन शोहर है ना, एशियन हस्बैंड्स है ना, ये मज़लूम तरीन कौम है। वो इसलिए कि ये एक किस्म का दोनों साइड से इनको, यानी कि ससुराल वाले यानी अपने घर वाले माँ बहन ये भी प्रेशराइज़ कर सकते हैं, बीवी भी प्रेशराइज़ कर सकती है, और इवन के इनको अपने वो जो ससुराल वाले हैं, लाइक ये जो अपनी बीवी के घर वाले हैं, उनसे भी प्रेशराइज़ होना पड़ता है। मेरा ज़ाती तौर पे तो मानना ये है कि ये जो एशियन हस्बैंड्स हैं ना, ये दुनिया की सबसे मज़लूम कौम है, और हम इन्हीं को बुरा कहते रहते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, इन्होंने आपका ये नहीं पूरा किया, वो नहीं पूरा किया। और एक जो है ना, मैं आप लोगों से मेरा इल्तमास है कि ये समझना बंद कर दें, ये जो आप लोग समझते हैं ना कि हस्बैंड की ज़िम्मेदारी ये भी है ये भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस हद तक खुद ज़िम्मेदारी निभाते हैं ना, उतनी ही ज़िम्मेदारी उसकी समझें। अगर आपका ख़्याल है कि वो अपनी जेब से भरकर, ठीक है, आपने हो सकता है जब शादी की हो तब उसके हालात अच्छे हों और बाद में डाउन चले गए हों, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो हालात को जानते हुए शादी कर चुकी हैं किसी भी मजबूरी के तहत, और बाद में ये उम्मीद कर रही हैं कि सडनली उसकी हस्बैंड की जी अप्रोच बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी इनकम बहुत हाई हो जाए। ये अजीबो गरीब किस्म की ख्वाहिशात हैं, और ख्वाहिशात का ना कोई सिरा नहीं है। तो इसलिए जो मज़लूम तरीन कौम है ना हस्बैंड्स, उनको मज़ीद मज़लूम बनाना छोड़ दें। बाकियों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, एटलीस्ट हम अपने हस्बैंड की जो है ना बुराइयां करनी बंद कर दें दूसरों से। मैं एक मेजॉरिटी किस्म की औरतों को जानती हूँ कि जिनको कोई दुख तकलीफ़ नहीं है उनकी लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दुख तकलीफ़ है उनकी लाइफ में कि जी हमें काम करना पड़ा है घर का, हमें बच्चे संभालने पड़े हैं घर के,
वो और वो कहती हैं जी हस्बैंड ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरी बात सुने बहन भाइयों, दोनों ही सुनो मेरी बात, कि जो औरत अपने हस्बैंड की शिकायतें दूसरी औरतों से बैठ के मज़े मज़े की बातें समझ के कर रही है ना, वो गुनाह तो कमा ही रही है। उसके गुनाह का तो हिसाब मैं बता नहीं सकती, वो तो आपको कोई स्कॉलर बताएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि वो औरत अंदर से खोखली होती जा रही है। और जिस दिन उसके हस्बैंड को पता चलेगा ना ये सब कुछ चल तो जाता है, तो उसकी नज़र में भी उसकी इज़्ज़त गिर जाती है। और एक पते की बात और बता दूँ मैं आपको, मैंने सिर्फ वही औरतें इज़्ज़त पाती देखी हैं माशरे में, लोगों के सामने, कि जो अपने घर का भरम रखती हैं। यानी कि वो कभी ये नहीं कहती कि हमारे पास है नहीं, हम तंग दस्ती है, हमारी ये है, हमारी वो है। और दूसरा, जो अपने शोहर को साफ़ सुथरा और इज़्ज़तदार रखती हैं माशरे के सामने। वाहिद वो औरतें हैं जो माशरे में भी इज़्ज़त पाती हैं और अल्लाह के सामने भी वो सुरखरू हैं। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी ये थोड़ी सी एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, जितनी भी शादीशुदा ख़वातीन हैं मेरे लिंक में। और कोई भी ये ना समझे कि मैं उस पर रख के बात कर रही हूँ। ये तो स्पेशली रिसेंटली 2-3 मैंने ड्रामों में देखा कि नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सारा इसके हस्बैंड का कसूर है, सारा इसके हस्बैंड का कसूर है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि हस्बैंड से मज़लूम कौम ही कोई नहीं है। अगर वो बीवी का साथ देता है तो घर वाले कहते हैं तुम बदल गए। अगर वो घर वालों का साथ देता है तो बीवी तो वैसे ही शोहर को गंदा करने में, उसको जो है बुरा करार देने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। दुनिया के सामने उसको बुरा तरीन शख्स करार दे के रख देगी। इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करें अपने हस्बैंड के साथ, उसको थोड़ा सा टाइम दें। वो जिस भी प्रॉब्लम में है उसको निकलने के लिए, या फिर उसको संभलने के लिए, या फिर उसका सहारा बने। आज मैं यही इतना ही कहना चाहती थी। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।